बता दें, गढ़वा में शिक्षक का अपहरण हुआ है। 5 बदमाशों ने उसे बस स्टॉप से उठाया है। हत्या की कोशिश की गई, जहर देने में नाकाम रहने पर गला रेता। शिक्षक अस्पताल में भर्ती है। गंभीर हालत में मरा समझकर बदमाश वहां से फरार हो गए थे। एक संदिग्ध हिरासत में है। पैसे के लेन देन को लेकर हमले की आशंका है। तो झारखंड के गढ़वा जिले में बेखौफ बदमाशों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए राजकीय मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक सुनील शाह की हत्या की खौफनाक साजिश रची। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सिदुरिया पुनर्वास निवासी सुनील शाह जब बस पकड़ने के लिए यात्री शेड के पास खड़े थे, तभी 2 बाइकों पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश युवकों ने उनका अपहरण कर लिया। आरोपी उन्हें सुनसान धनी मंडरा रोड की ओर ले गए, जहां पहले जबरन मुंह में जहर उड़ेलने का प्रयास किया गया। जब शिक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए विरोध किया तो हमलावरों ने धारदार हथियार से उसकी गला रेत दिया और उन्हें मरा समझकर वहां से फरार हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनीष, क्या यह पूरा प्रकरण है, एक बार विस्तार से समझाएगा, फिर अगला सवाल। देखिए, इस पूरे मामले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक टीचर को जो है बाकायदा बस स्टैंड से 5 बदमाशों ने पहले तो अपहरण करने की कोशिश की, और न सिर्फ अपहरण करने की कोशिश की बल्कि अपहरण करके उन्हें जहर देने की कोशिश की। लेकिन इस मामले में जब जहर देने के बाद भी जब शिक्षक की जान नहीं गई, तब बाकायदा उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। और इस दरमियान जब वहां पर जो है आस पड़ोस के जो लोग इकट्ठा होने लगे, तब उसके बाद वो जो बदमाश वहां से भागने में कामयाब हुए। लेकिन इस घटना में जो शिक्षक थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो वहां पर हमारे जो लोकल रिपोर्टर्स है उनसे जो हमें इनपुट मिले हैं उसके आधार पर जानकारी मिल रही है कि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो कि आर्थिक लेन देन से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से टीचर को पहले किडनैप किया गया, फिर उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, फिर उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस घटना में भी ये बातें सामने आई कि इतना अटेम्प्ट लेने के बावजूद जो है शिक्षक अभी जो है झारखंड के मेदिनीनगर में सरकारी सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। जी मनीष, एक और महत्वपूर्ण बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अगर आप इस तरह से किसी का बस स्टैंड से अपहरण करते हैं, उसे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं, आपके अंदर इतना खौफ नहीं है शासन प्रशासन का कि पुलिस प्रशासन इस मामले में एक्शन ले सकता है, फिर ले जाकर उसकी हत्या की पूरी कोशिश की जाती है, और वो जब ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये शख्स मर गया है, उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो सवाल तो अब लॉ एंड ऑर्डर पर भी है कि कानून व्यवस्था कहां है। बिल्कुल, देखिए, और ये पहली मामला नहीं है। जिस तरह से झारखंड के दूसरा जमशेदपुर का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। वहां पर भी हमने देखा था कि कैसे बार के बाहर जो है पुलिस वैन से खींच करके जो है व्यक्ति को बदमाशों ने मार दिया था। और इस घटना को लेकर के भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रदेश भर में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, काफी दबाव था झारखंड पुलिस के ऊपर। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तार किया गया लास्ट में, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कई जिलों में जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आम लोग इसको लेकर के पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस के वैन से लोगों को खींच करके मार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बस स्टैंड से खींच करके शिक्षक का अपहरण कर लिया जाता है, उनके ऊपर 2-2 बार उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित रूप से ये कई गंभीर मामला है जिसको लेकर के पुलिस को इस मामले पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर इतने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में सहूलियत देने के बावजूद पुलिसिंग को लेकर के लोगों के अपराधियों के मन में जो एक भय होना चाहिए था वो आखिर क्यों नहीं है, और क्यों झारखंड में इस तरह के एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। मनीष, बिल्कुल, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है आपके अंदर। दंदहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, उसके बाद आप अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। मनीष, एक बार थोड़ा सा ये क्लियर करिएगा, ये जो 3 और 5 आरोपी थे, इनमें से कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने की तलाश जारी है, और अब तक के कुछ कबूलनामा सामने आया है इन लोगों का? मनीष। बिल्कुल वैभव, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि जो संदिग्ध है उसको हिरासत में लिया गया है। बाकी जो बदमाश है उनकी तफ्तीश, उनकी अरेस्टिंग के लिए लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है ये
पूरा जो मामला जिस तरह से बताया गया है कि वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें पुलिस का जो गढ़वा के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनका ये कहना है कि जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक को हमने संदिग्ध को अरेस्ट किया है, बाकी के अरेस्टिंग के लिए टीम बना करके लगातार जो है दबिश दी जा रही है। मनीष, पीड़ित शिक्षक की तरफ से जो बयान दिया गया है उसने क्या ब्रीफ करके बताया? देखिए, शिक्षक के तरफ से तो जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो उनके परिजन भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये उठाया गया है, ये पूरी तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है, पूरी तरह से हत्या की साजिश थी। पहले जहर दिया गया, फिर उन्हें बकायदा धारदार हथियार से मारने की कोशिश की गई है। फिलहाल जो है टीचर जो है गंभीर अवस्था में जो डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में एडमिट है, उनका वहां इलाज चल रहा है, लेकिन परिजन इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में भी है, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं पुलिसिंग को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर शहर के बीचों बीच अगर आप बस स्टैंड से किसी को उठा लेते हैं, चाहे वो अहले सुबह की घटना क्यों ना हो, लेकिन इससे एक मैसेज तो जरूर जा रहा है कि पुलिसिंग को लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और बदमाशों का यही वजह है कि उनका जो हौसला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मनीष, ये गढ़वा की जिस लोकेशन पर ये पूरी वारदात हुई है, जहां से किडनैप किया गया, जहां पर हत्या की गई, इस लोकेशन को थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। कैसा ये इलाका है? शहरी इलाका है या फिर जहां पर हत्या की गई ले जाकर वो कैसा इलाका है? इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? देखिए, अगर गढ़वा शहर की अगर हम बात करें तो शहर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर इलाका है झारखंड का, जो कि बिहार और यूपी से कनेक्टेड है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर हम कह सकते हैं कि लोग जो है चौक जो है वो काफी हैपनिंग वाला चौक है, लेकिन सुबह के टाइम में उस तरह से वहां पर भीड़ नहीं होती है, और इसी का फायदा उठा करके इन लोगों ने इस तरह से एक अपहरण की एक साजिश रची। बिल्कुल और मनीष, इस तरह से दिन दहाड़े एक शख्स को उठाना, उसकी हत्या की कोशिश करना, यह अपने आप में बहुत गंभीर